हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग फिर बात करेंगे टॉप 4 क्वेश्चन का इस चैप्टर का, लोकतंत्र की चुनौतियां। अगर इसका डिस्कस वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो जरूर वाला वीडियो जरूर देखिए, ताकि ये जो क्वेश्चन आंसर है ज़्यादा इजीली आपको समझ में आए। सो बिना किसी वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। जो पहला क्वेश्चन है, भारत जो हम लोग का भारत है, इसमें लोकतंत्र का चुनौती कौन कौन सा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं, चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, कोई भी देश हो, सारा देश में संघर्ष होता है, उसके लिए भी चुनौती होता है। तो भारत के लिए क्या है? तो पहला चुनौती अगर बात करें तो मूलभूत चुनौती। मूलभूत मतलब ऐसे समझिए कि भारत में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा तरह का लोग रहता है, ठीक है। सभी लोग को एक तरह से संप्रभु बनाने का चुनौती है, यानी कि सबको एक साथ लेके चलने का चुनौती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्म का लोग रहते हैं, जाति का लोग रहते हैं, ठीक है, समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसको लेके साथ में चलने का चुनौती, पहला बात। दूसरा अगर बात करें तो हम लोग आप याद होगा, आपको चैप्टर में बताए थे कि पाकिस्तान की चुनौती क्या है? वह हमेशा सैनिक शासन होते रहता है, सैनिक शासन होते रहता है। भारत में लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी एक तरह का चुनौती है कि भारत में कभी ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे संविधान का शासन हो जाए और हम लोग के संविधान के अनुसार जो हेड है यानी कि नेता लोग है, ठीक है, जो हम लोग जिसको चुने हैं वही शासन करे। तो दूसरा चुनौती समझ में आ रहा, सेना उसके जगह में ना आ जाए, दूसरा चुनौती। तीसरा अगर चुनौती बात करें तो यहाँ पे याद होगा बहुमत वाला भी बात की है, ठीक है, उससे पहले वाला चैप्टर नंबर 7 में, कि बहुमत मतलब क्या? बहुमत मतलब अलग अलग तरह का मत, क्या सोच है उसका। तो बहुसंख्यक तो समझ में आता होगा। बहुसंख्यक मतलब जैसे भारत में बहुसंख्यक किसको कहते हैं? तो हिंदू लोग का बहुसंख्यक कहते हैं, जबकि उसके छोड़ के चाहे कोई भी धर्म का, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिज्म हो, सब धर्म को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो बहुसंख्यक याद रखिएगा, समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा ना सोचिएगा हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुसंख्यक किसी अल्पसंख्यक को नहीं खत्म करे, वो भी एक तरह का चुनौती है, यानी अल्पसंख्यक लोग का क्या महत्व को बनाए रखे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये तीसरा चुनौती मिला। चौथा चुनौती हम लोग के लिए क्या है कि नेता लोग अपना मन मर्जी से तो कुछ ना कर रहे। नेता लोग अपना मन मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसको बरकरार रखने के लिए भी एक चुनौती है। साथ ही साथ अलग अलग तरह का संस्था भी है, ठीक है, भारत में अलग अलग तरह का संस्था है, चाहे आपका कोई भी मतलब जो भी संस्था है, देखिए, राजनीतिक से जुड़ा हुआ संस्था होगा, सामाजिक से जुड़ा हुआ संस्था, इन लोग सभी को साथ में लेके हम लोग का देश को आगे बढ़ाने का भी एक तरह का चुनौती है। तो समझ में आ रहा होगा कि भारत में लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौती है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, नोट्स जरूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है? कारण लिखिए। देखिए, राजनीतिक सुधार की अगर बात करें तो चाहे कोई भी देश हो, वहां पे प्रॉब्लम आते रहते हैं, ठीक है, उसमें सुधार होना ही चाहिए। लेकिन क्यों जरूरी है? पहला बात, समय के अनुसार ना, चाहे किसी भी देश का हो, कानून को बदलना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार अलग अलग तरह का चीज का भी जरूरत होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल से ये समझ लीजिए, जब हम लोग छोटा थे तो छोटा में हम लोगों को क्या जरूरत रहता था? कोई चॉकलेट हो गया, खिलौना हो गया, थोड़ा बहुत खेलना हो गया, ये सब है। लेकिन आजकल का क्या है? अभी क्या चीज जरूरत है? तो अभी बहुत लोग का बहुत पढ़ना है या फिर बहुत कुछ करना है जीवन में, तो ये सारा का सारा चेंज हो रहा है। तो उसी तरह किसी भी देश के लिए भी ना, लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र के लिए भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज चेंज होता है। समझ में आया? दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे ना हम लोग कितना आसान से बोल देते कि कानून बना लेना है, आराम से चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, कितना आराम से सोचते हैं ना कि कानून कुछ भी बन जाएगा। हम सोच रहे कि भारत में नेक्स्ट टाइम ना शिक्षा को पूरा बदल जाए, कितना आसान से सोच रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या? ये होता है कि जो भी देश है ना, उसको कोई भी नियम कानून लागू करने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, फिर क्या करता है? फिर लागू करता है। उसके साथ ही साथ परिणाम भी देखता है कि अगर लागू कर दिए तो क्या होगा, लागू करने के बाद क्या क्या हो सकता है।
आज एक समझ में आ रहा होगा कि क्यों आवश्यकता है सुधार का। ठीक है, समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। अब हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। जो भारत है उसमें लोकतांत्रिक अधिकार का चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी देश हो, ठीक है, कोई भी मुल्क हो, वहां पे ना अधिकार ना जो अधिकार होता है वही लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, याद रखिएगा। अगर भारत का बात करें तो भारत में जो अधिकार हम लोग को मिला है उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बचपन से पढ़ रहे हैं कि मौलिक अधिकार कितना है, 6 है। आप लोग को पता है कि नहीं पता है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कौन कौन सा? पहला समानता का अधिकार। दूसरा समानता का अधिकार मतलब क्या? यहाँ पे जितना भी चाहे धर्म हो, चाहे आप लोग हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सबको एक तरह समानता का अधिकार है। आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या समानता का अधिकार में आता है। दूसरा अगर बात करें अधिकार तो हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आप कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं। मेरा मन हम तमिलनाडु में जा घूमे, मेरा मन कश्मीर जा घूमे, तो ये अधिकार है। दूसरा समझ में आ रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अगर बात करें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आपको पढ़ने का पूरा अधिकार है। आप अपना संस्कृति को, संस्कृति मतलब ऐसे समझ लीजिए रीति रिवाज, कल्चर का बात है। ठीक है, रीति रिवाज को आराम से कहीं भी अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही। चौथा अगर बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब क्या? हम अपना चाहेंगे तो धर्म को प्रचार करेंगे, मेरा मन करेगा तो हम दूसरा धर्म अपना लेंगे। तो ये क्या है? भारत में अधिकार मिला हुआ है। पांचवा अगर बात करें तो पांचवा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब क्या? अगर मेरे साथ कोई शोषण कर रहा, मेरे साथ कोई अत्याचार कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा शोषण कोई कर रहा तो मेरे पास अधिकार है कि उसके विरुद्ध हम जाए। ठीक है, जैसे भारत में 14 ईयर से कम आपको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, 14 ईयर से कम, या फिर कोई रखे तो उसका एक तरह से शोषण माना जाएगा। हालांकि बहुत लोग का मजबूरी होता है काम करने का, अगर नहीं करेगा तो घर में खाना कैसे चलेगा। ठीक है, ये भी देखा जाता है। तो अगर लास्ट अगर बात करें, पांचवा समझ में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब क्या? अभी मान के चलो मेरे साथ कोई अत्याचार करा, ठीक है, तो हम जा सकते हैं ना पुलिस के पास। संविधान क्या करेगा, कानून क्या करेगा? उसको अगला को दंड देगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया क्या? संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तंत्र की सफलता की इन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, ध्यान से समझिएगा। अगर 4 को एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे आता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मौलिक अधिकार। अभी जो जस्ट बात की, जस्ट वही मौलिक अधिकार हम लोग क्या करता है? लोकतंत्र को सफल बनाता है, वहाँ का लोग को एक स्वतंत्र देता है। सरकार पूरा का पूरा दबाव नहीं डाल सकता, पूरा अधिकार उसका खत्म नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार समझ में आया। दूसरा आपका शिक्षा का अधिकार है, यानी कि आप चाहेंगे, यानी शिक्षित जनता। देखो, लोकतंत्र को सफल बनाने का पहला क्या है? मौलिक अधिकार। दूसरा अगर बात करें शिक्षित जनता। शिक्षित जनता मतलब क्या? वह पढ़े लिखे जनता होगा तभी नहीं बुझाएगा उसको कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी नेता उसके लिए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप मान के चलो ऐसा कानून बन जाता है जो हम लोग के लिए बहुत खराब होगा। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेंगे। अगर पढ़े लिखे लेंगे तो बुद्धियाँ काम आएगा ना कि अरे गलत है, इसमें क्या सही है क्या गलत है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं, और पुलिस आ रहा भाग जाओ, जबकि वो बना किसके लिए है? हम ही लोग के लिए ना। समझ में आ रही है बात? तो दूसरा शिक्षित जनता होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए वहाँ का जनता। ठीक है, तीसरा अगर बात करें प्रेस का स्वतंत्रता होना चाहिए। प्रेस का स्वतंत्रता मतलब क्या? जो भी मीडिया है उसको पूरा स्वतंत्र होकर बोलना चाहिए। अगर सरकार कोई गलत काम कर रहा तो सरकार का विरोध में जाना चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम कर रहा तो उसको बताना चाहिए। तो ये हो गया मीडिया, तीसरा प्रेस की स्वतंत्रता। चौथा अगर बात करें तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब क्या? मेरा मन चाहेगा तो हम कुछ भी काम कर सकते, कि मेरा आर्थिक स्वतंत्रता है। हम अपना जीविका चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए हम कोई भी काम कर सकते, ऐसा अर्न कर सकते, कमा सकते। तो ये हो गया क्या? आर्थिक स्वतंत्रता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इस 4 वीडियो। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।